दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला एक दृष्टि में वर्ण तालिका देख लेते हैं। स्वर स्वर में दोस्तों ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, दो स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर चार होते हैं, अ, ई, छोटी, छोटा ऊ, री। दीर्घ स्वर आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। सात होते हैं दीर्घ स्वर। व्यंजन में देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन क वर्ग से प वर्ग तक तथा अंग और ढ, ये 27 मिलकर होते हैं। अंतस्थ य, र, ल, व, चार होते हैं। उष्म बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा, ह, यानी उसमें भी चार होते हैं। आगत ज, फ, दो होते हैं आगत। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, स्र, चार होते हैं संयुक्त व्यंजन। यानी स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजन की संख्या 41, दोनों मिलकर 52 होते हैं। नोट में देख लेते हैं। अंग, ढ, उच्छिप्त, ज, फ, विदेशी, ये विदेशी है और ये अंग, ढ, उच्छिप्त कहलाते हैं। दोस्तों स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान भी देख लेते हैं। इसमें स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान कुछ इस प्रकार हैं। वर्ण का नाम, उच्चारण स्थान, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, निरानुनासिक या मौखिक स्वर भी कहते हैं इसको, अनुनासिक स्वर। इसमें देख लेते हैं। कंठ से बोले जाने वाला, कंठ से अ ह्रस्व स्वर में आ जाता है, आ दीर्घ स्वर में, आ मौखिक स्वर होते हैं, निरानुनासिक भी कहते हैं इसको। अनुनासिक में अंगा रहता है और आ पर अंगा रहता है। इसी तरह तालु में देख लेते हैं। मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग होता है तालु में मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग होता है। इसमें ह्रस्व स्वर आता है ई, दीर्घ स्वर आता है बड़ी ई, मौखिक में छोटी ई आता है और अनुनासिक में ई पर अंग्य रहता है। मूर्धन्य में आता है मूर्धा, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, यानी कंठ प्लस तालु, इसको कंठ तालव्य भी बोलते हैं। और ओष्ठ प्लस कंठ, इसको कंठोष्ठ भी बोलते हैं। ह्रस्व स्वर आता है री, दीर्घ स्वर आता है ए, ऐ, ओ, औ। और ओष्ठ दोस्तों, ओष्ठ में ओट आता है, ह्रस्व स्वर ऊ आता है, दीर्घ स्वर बड़ा ऊ। हिंदी वर्णमाला पुनर्विलोकन में देख लेते हैं। इसमें जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर हैं अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, मूल स्वर कहलाते हैं अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। दीर्घ स्वर हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। आगत स्वर कहलाते हैं आ पर ये उड़ंतवा आ हो गए। अग्र स्वर हैं छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। मध्य स्वर हैं अ। पश्च स्वर हैं आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ। समृद्ध स्वर हैं
बड़ी ई, बड़ा ऊ। अर्धसमृत हैं छोटी ई, छोटा ऊ। विवृत हैं आ, ए, औ। आ, ए, औ विवृत हैं। अर्धविवृत हैं ए, अ, ओ, आ पर ये उड़ंत हुआ। व्यंजनों की संख्या होती है 41। याद रखेंगे दोस्तों, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सभी ये सब याद रखेंगे। व्यंजनों की संख्या 41 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 होती है। अंतःस्थन व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। इसको दोस्तों याद रखेंगे, इतना याद रखेंगे दोस्तों। अगले नेक्स्ट टॉपिक के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।